नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की कवरेज के मकामी व गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। पाक चाइना सेंटर में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। के ऊपर प्रोजेक्शन ये थी कि ये 13% तक रहेगी, मगर कहाँ पे पिछले साल की 32% की इन्फ्लेशन और कहाँ पे इस साल इसी महीने में 6.9% की इन्फ्लेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स आर अप बाय 14%। आप अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें वो बढ़ गए हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स देखें तो वो 3.2 बिलियन डॉलर्स पे पहुँच गई हैं। तो पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ अ स्टोरी टू टेल एंड इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल। एंड आई बिलीव के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो बेहतरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग तरीन मार्केट डिक्लेयर किया। और जब आईएमएफ की एमडी बात करती हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बात करते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं वो एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी का नतीजा है, तो ये दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मान रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ दी डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वी आर अ वेरी एक्टिव प्लेयर इन द रीजन, वी हैव अ वेरी एक्टिव। बात आती है तो आज हमें खुशी है कि चीन के वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। ली चियांग का पाकिस्तान आना और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे बात करना, बहुत सारे बड़े मंसूबे भी, उनकी इनॉग्रेशन होगी अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन की तरफ से जो हमेशा दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया गया है, वो पहला सी पैक हो जिसके तहत 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। पाकिस्तान के रोड नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया गया, 12 मोटरवेज उस दौर में बनी, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में। गवादर पोर्ट को फाल किया गया, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, एनर्जी सेक्टर में बेशुमार प्रोजेक्ट्स लगाए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे सी पैक फेज़ 1 का एक रोल था, प्राइम मिनिस्टर के हालिया दौरे चीन के बाद सीपेक फेज़ 2 का भी एक रोल है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स और बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। मगर आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट होगा और उसके साथ साथ B2B कोऑपरेशन में हम समझते हैं कि चीनी कंपनीज़ को, चीनी जो फर्म्स हैं उनको बहुत फ़ायदा है कि अगर वो अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में सेटअप करें और पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट करें दूसरे ममालिक को। पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो है और पाकिस्तान में हम उनको तमाम सहूलियात भी देंगे, तो हम ये समझते हैं कि बड़ा पोटेंशियल है। और जहाँ पे ये चीन के वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसके साथ साथ जो शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास होने जा रहा है और ये सरबराहान मुमलिकत का इजलास है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट है। एन इवेंट लाइक दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान आफ्टर 27 ईयर्स। 27 साल के बाद एक इस लेवल का इवेंट पाकिस्तान में मुनक्कद होने जा रहा है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात भी है, एज़ाज़ की बात भी है और इस बात का भी इतराफ़ है कि पाकिस्तान इज़ दी डेस्टिनेशन टू बी। तो जब हम बात करते हैं इकॉनमी की, हमारा ख्वाब तो ये है कि G20 बाय 2030, और मैं ये समझता हूँ कि ये डूएबल है। जिस तरह हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है और इन वफूद का पाकिस्तान आना, पाकिस्तानी लोग बहुत हॉस्पिटैलिटी में यकीन रखते हैं, पाकिस्तानी लोग बड़े रिजिलियंट लोग हैं और हम ये समझते हैं कि हम अब आने वाले तमाम मेहमानों को एक वार्म वेलकम देंगे। आपने देखा जिस तरह इस्लामाबाद को और उसके गिरदोनवा को सजाया गया है। एंड अल्लाह ताला का शुक्र है, वी हैव बीन ब्लेस्ड बाय अ ब्यूटीफुल कैपिटल इस्लामाबाद व्हिच इज सराउंडेड बाय द मागला हिल्स। इट्स अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी। दुनिया के बेहतरीन कैपिटल्स में हमारे कैपिटल का शुमार होता है और हम चाहते हैं कि जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिस तरीके से इस्लामाबाद को सजाया गया है अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए, हम ये समझते हैं कि नाज़रीन, पाक चाइना सेंटर में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की कवरेज करने वाले मकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया। इफ्तिताह के मौके पर वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अम्बरीन जान, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबशर हसन और वजारत इत्तलात के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले शंघाई ताउन इजलास के मौके पर मकामी और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर से मुस्तफीद हो सकते हैं।